हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर लॉर्सन को देखते हैं जिन्हें ड्रग दिया गया और उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। तभी कार नॉक होती है और बाहर से एक लड़की आवाज लगाती है कि मैं आपकी ड्राइवर हूँ, तो मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी मिस्टर लॉर्सन उसे अंदर खींच लेते हैं और उसे किस करने लगते हैं और वो उसके कंधे के ऊपर बाइट कर देती है और उसे धक्का दे देती है। तभी वो कहता है प्लीज मेरा साथ दो और जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तभी वो उसके हाथ को छूती है तो वो कहती है तुम तो बहुत ज्यादा ठंडे हो, क्या तुम बीमार हो, तुम कमजोर हो। तभी वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हम देखते हैं 4 महीने के बाद मिस्टर लॉर्सन अब्रोड से वापस आते हैं और उनका वेट उनके पूरे कंपनी के एम्प्लॉइज कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। तभी उनकी एंट्री होती है तो उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि सर आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो लड़की हमें मिल चुकी है और हाँ सर वो प्रेग्नेंट भी है। मिस्टर पेरी ने उनका खुद टेस्ट करवाया था जो कि पॉजिटिव आया है। तभी वो कहता है ठीक है पहले मैं उससे जाके मिलूंगा और वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर पेरी छुप के उनकी बातें सुन रहे थे। तभी वो उस लड़की को फोन करते और कहते हैं तुम तैयार रहो, लॉर्सन तुम्हें लेने के लिए आ रहा है और हाँ अपने बच्चे का और खुद का अच्छे से ध्यान रखना, वो अभी पहुँचता होगा। और वो कॉल कट कर देता है। तभी उसके बाद वो कहता है बेटा तुमने मुझ पे ट्रस्ट करके बहुत गलती की है, अब देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। तुम और जायन एक साथ रहोगे और उसका बेटा हमारी कंपनी का मालिक बनेगा। हम देखते हैं मिस्टर लॉर्सन ग्रैंड ग्रुप में पहुंच जाते हैं और सारे एम्प्लॉइज उन्हें देख के हैरान हो जाते हैं। तभी 2 एम्प्लॉइज आपस में बात करती हैं कि मिस्टर लॉर्सन यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या वो हमारी कंपनी को खरीदने आए हैं, वो तो हमारी कंपनी के दुश्मन है। तभी हम देखते हैं कि विवियन अपनी मॉम से बात कर रही है और वो अपनी मॉम को बताती है कि मैंने आपको पैसे सेंड कर दिए हैं लेकिन आप डैड से मत कहना कि मैं काम करती हूँ। और वहाँ पे जायान आ जाती है जो उसके डिजाइन्स को लेके कहती है अरे ये कैसे डिजाइन्स बनाया तुमने, इतने सड़े हुए डिजाइन। तभी वो कहती है मेरे डिजाइन्स का तो पता नहीं लेकिन तुम अपना बताओ, तुम्हें 3 महीने हो गए यहाँ आए हुए और तुमने अभी तक एक भी डिजाइन कंप्लीट नहीं किया है। तभी जायान कहती है तुम्हें पता है मैं हूँ कौन, मैं मिसेज लॉर्सन हूँ, ये पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लॉर्सन का है। तभी वहाँ पे सारे एम्प्लॉइज बात करने लगते क्या ये सच है। तभी जायान विवियन को धक्का दे देती है लेकिन उसे मिस्टर लॉर्सन पकड़ लेते हैं और वो दोनों किस कर देते हैं। तभी मिस्टर लॉर्सन कहते हैं तुम कहाँ चली गई थी 4 महीने पहले। भाग के उनके मैनेजर भी आ जाते हैं जो उन्हें कहते हैं सर आपने गलत लड़की को देखा है, ये लड़की नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जायान वो लड़की है, इसके पेट में आपका बच्चा पल रहा है। तभी जायान विवियन को धक्का दे देती है और टेबल के ऊपर विवियन गिरती है जिस वजह से उसकी ड्रेस गीली हो जाती है। तो जायान लॉर्सन को कहती है कि देखो ना तुम्हारा बेबी कितना बड़ा हो गया और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वो अपना हाथ झटकता है और कहता है मेरा हाथ गंदा मत करो और वहाँ के एम्प्लॉयज आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, ओहो ये तरीका है किसी को अपना बनाने का, बच्चा पैदा कर दो बस। और यहाँ तक कि लॉर्सन ग्रुप ये तो एक रिच फैमिली का बच्चा हुआ ना, इसके पास अपना खुद का कोई टैलेंट थोड़ी होगा। तभी मिस्टर लॉर्सन अपने मैनेजर को कहते हैं विद इन 3 मिनट्स मैं चाहता हूँ ये कंपनी मेरे नाम पे हो जाए। और हम देखते हैं कुछ ही देर में वहाँ के सिस्टम चेंज होने लगते हैं और अनाउंसमेंट होती है कि ये कंपनी लॉर्सन ने खरीद ली है, अब आप लॉर्सन कंपनी के अंदर काम करेंगे। और लॉर्सन अपने मैनेजर को कहता है आप मैडम को हॉस्पिटल दिखा के घर ले जाइए और वो वहाँ से चला जाता। उसके जाने के बाद मैनेजर जायान को लेके चला जाता है। तभी हम देखते हैं विवियन की ड्रेस गंदी हो गई है और वहाँ पे मैनेजर आते हैं तो वो कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है, तुम सब अपना काम करो। तो विवियन कहती है मेरी ड्रेस गीली हो गई है, बस मैं इसे चेंज करके आती हूँ और वो वॉशरूम में चली जाती है। मिस्टर फोर्ड के दिमाग में कुछ न कुछ उल्टा तो चल रहा है, वो भी विवियन के पीछे वॉशरूम में चले जाते हैं। जैसे ही विवियन ड्रेस चेंज करने वाली है तभी मिस्टर फोर्ड उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तो विवियन उन्हें लात से मार के पीछे हो जाती है। तभी मिस्टर फोर्ड कहते हैं तुम पछताओगी, तुम कर क्या रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और हाँ अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो तुम पक्की भी नहीं हो सकती इस जॉब में। तभी वो कहते हैं मुझे आपके जैसे इंसान के साथ पक्का भी नहीं होना और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसके बाल खींच लेता है। हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर लॉर्सन आ जाते हैं तो विवियन उसके पीछे जाके छुप जाती है। तभी मिस्टर फोर्ड कहते हैं आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे, आप हो कौन, को पता है मैं इस कंपनी का कौन हूँ। तभी विवियन कहती है सर ये मुझे सेड्यूस कर रहा था, मिस्टर लॉर्सन इस मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तभी मिस्टर फोर्ड कहते हैं तो क्या हुआ, वैसे भी तुम 4 महीने की प्रेग्नेंट हो और ये तक नहीं पता इस बच्चे के फादर कौन है। तभी वो कहती है
अगर इस बच्चे का कोई फादर नहीं है तो भी मैं तुम जैसे इंसान को इस बच्चे के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। ये मेरा बच्चा है और मैं इसके लिए काफी हूँ। तभी मिस्टर लॉर्सन अपने मैनेजर को कहते हैं कि इसे यहाँ से बाहर निकालो और आई होप ये इस कंपनी में दोबारा दिखना नहीं चाहिए, और वो उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर लॉर्सन विवियन से कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तो विवियन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू, आज आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और वो एक ड्रेस का पैकेट लेती है और लॉर्सन को देती है और कहती है ये आपकी वाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा, मैंने खुद डिजाइन किया है, ये मैटरनिटी ड्रेस है और 5 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी को ये जरूर आ जाएगी। तभी वो कहता है क्या 5 मंथ की प्रेग्नेंट? तो विवियन सोचने लगती है और कहती है मैं बिजी हूँ, मुझे अब जाना चाहिए, और वो जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है तो लॉर्सन उसे पकड़ लेता है। तभी वो सोचती है ये बॉडी इतनी फेमिलियर क्यों है, क्या ये वही इंसान है जिसका बच्चा मेरे पेट में है? और वो साइड हो जाती है और वो उसे कहती है कि मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने बच्चे के साथ, अभी मुझे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं घर में मिस्टर पैरी जायान के पास बैठे और उसके बच्चे की हार्ट बीट सुन रहे हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है। तभी मिस्टर लॉरेंस उसे गिफ्ट देते हैं और कहते हैं ये ड्रेस तुम्हारे लिए है। तो मिस्टर पैरी कहते हैं क्या तुम ऐसी ड्रेस लेके आए जो इसे फिट भी नहीं होगी? तभी वो कहता है फिट कैसे होगी, इसने मेरे साथ झूठ कहा है ना कि इसको 4th मंथ चल रहा है, इसे 5th मंथ चल रहा है। तभी मिस्टर पैरी कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हर इंसान का शरीर अलग होता है, लड़कियों का शरीर अलग होता है, कोई जल्दी मोटी हो जाती है, कोई बाद में मोटी हो जाती है। तो मिस्टर लॉर्सन वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर पैरी जायान को समझाते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और मुझे पता है ये लॉर्सन फैमिली का ब्लड है, तो तुम इस बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो। नेक्स्ट डे ऑफिस में जायान ऑफिस आती है तो सारी लड़कियां उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगती हैं और उसे चेयर देती हैं बैठने के लिए। तभी उसका ध्यान विवियन की तरफ जाता है। वो पानी का गिलास लेती है और उसके डिजाइन्स पे फेंक देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लॉर्सन को सेड्यूस करने की? मुझे पता है तुम उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, वो मेरे हस्बैंड है और मेरे बच्चे के फादर है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और अब तुम इनोसेंट प्ले एक्ट कर रही हो। तभी वो उन लड़कियों को कहती है कि इसे पकड़ो और वो लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। तो जायान कहती है जल्दी से जल्दी इसका मुंह बंद करो, नहीं तो देख लेना अगर तुम इसका मुंह बंद करोगी तो तुम्हें जो तुम बोलोगी वही मिलेगा। तभी विवियन कहती है अब तुम कर तो दो मुंह बंद, लेकिन देख लो यहाँ पे कैमरास लगे हैं। तो वो लड़कियां हट जाती हैं। तो जायान खुद आगे बढ़ती है और कहती है ये काम मैं ही कर लूंगी, और वो उससे लड़ने लगती है। तभी विवियन उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? और उनकी धक्का मुक्की में जायान को धक्का लग जाता है, लेकिन विवियन उसे बचा लेती है। तो जायान कहती है तुमने मेरे बच्चे को मार ही दिया था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और वो वहाँ पे मिस्टर लॉर्सन को देख लेती है। तभी जायान उसके सामने नाटक करती है कि तुम मुझे धक्का मत लो, जिस वजह से विवियन नीचे गिरने वाली है। तभी मिस्टर लॉर्सन उसे संभाल लेते हैं, लेकिन उन्हें संभालते हुए उसके हाथ में चोट लग जाती है। तभी वहाँ की लड़कियां बात करने लगती हैं कि मिस्टर लॉर्सन ने विवियन को क्यों बचाया, क्या विवियन के पेट में मिस्टर लॉर्सन का बच्चा है, ये सब हो क्या रहा है? तभी जायान कहती है लॉर्सन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने फ्लर्ट करने की, वो भी किसी और औरत से? और विवियन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर ट्विस्ट होता है, जिस वजह से लॉर्सन उसे फिर से संभाल लेते हैं और उसे उठा के अपने कैबिन में लेके चले जाते हैं। और जायान को कहते तुम घर चली जाओ। वो उसे कैबिन में लेके आते हैं और उसे मरहम पट्टी करने लगते हैं उसके पैर में। तभी वो देखती है कि उनके हाथ में भी चोट लगी और उन्हें वो टच करती है। तब वो फिर से वही वर्ड्स कहती है तुम इतने ठंडे क्यों हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है, तुम वीक हो? तो वो उसे रोक लेता है और कहता है क्या तुम वही लड़की हो? तो वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वो झटके से पीछे हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और वो दरवाजे के बाहर आके सोचती है ये क्या हो रहा है, क्या ये वही लड़का है? लेकिन मैं इसे अपने बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यही सब मिस्टर लॉर्सन भी सोचने लगते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और वो घर आके अपने हाथ में बर्फ लेते हैं और वो जायान के पास जाते हैं और उन्हें अपना हाथ देके कहते हैं देखो मेरा हाथ कैसा है? तो वो कहती है कि ये तो ठीक है। तो मिस्टर लॉर्सन कहते क्या ये ठंडा नहीं है? तो वो कहती है हाँ ये ठंडा तो है। तभी जायान कहती है कोई बात नहीं, अगर ये ठंडा भी है तुम ठीक हो ना? तभी वहाँ पे मिस्टर पैरी आ जाते हैं जो कहते हैं यहाँ हो क्या रहा है, और मिस्टर लॉर्सन वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो अपने मैनेजर को कॉल करते और कहते हैं मैं चाहता हूँ ऑफिस की सभी लड़कियों के पेरेंटल टेस्ट हो और उनका DNA टेस्ट भी होना चाहिए। ये मैसेज जायान को भी मिलता है जो कहती है अब हमारा क्या होगा? तो मिस्टर पैरी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं हूँ
ना हम देखती हैं विवियान हॉस्पिटल में बैठी है बेंच पे और वो अपने बेबी से बात कर रही है और कहती है बेबी काम डाउन। तभी वहाँ पे मिस्टर लॉर्सन आ जाते हैं तो वो मिस्टर लॉर्सन को बताती है कि सुबह से ही मेरा बेबी ज्यादा किक कर रहा है। तभी मिस्टर लॉर्सन उसके पेट के ऊपर हाथ रखते हैं और उस बेबी से बात करने लगते हैं और वो फ्लैशबैक में चला जाता है जब विवियान ने उन्हें बताया था कि अगर बच्चे का फादर बच्चे से बात करे तो बच्चा काम डाउन हो जाता है। तभी विवियान का नंबर आ जाता है तो लॉर्सन और मैनेजर उसके साथ चले जाते हैं और पीछे से मिस्टर पेरी और जायान भी आ जाते हैं। तो नर्स जायान को कहती है चलिए आपका भी टेस्ट होगा। तो वो कहती है मैं वैसे भी मिसेस लॉर्सन, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना है। और तभी वहाँ पे मिस्टर लॉरेंस आ जाते हैं जो कहते हैं कि तुम्हें टेस्ट करवाना ही होगा और वो नर्स के साथ चली जाती है। तभी मैनेजर आता है जो उन्हें बताता है कि सर सारे डीएनए रिपोर्ट्स आ चुके हैं, आपको जाना चाहिए। तभी मिस्टर लॉरेंस कहते हैं चलो हमें टेस्ट की रिपोर्ट्स चेक करने जाना चाहिए और वो जाने लगता है। तभी वो देखता है मिस्टर पेरी और जायान विवियान से बात कर रहे हैं। तभी जायान कहती है क्या पता तुम्हारे पेट में किस बास्टर्ड का बच्चा है। तभी विवियान जायान को कहते हैं मेरा तो पता नहीं लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पेट में जरूर किसी बास्टर्ड का ही बच्चा है। तो जायान उसे धक्का दे देती है और लॉरेंस विवियान को संभाल लेता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं जो उन्हें बताते हैं कि 2 डीएनए आपसे मैच करते हैं, एक जायान का एक विवियान का। तो जायान कहती ऐसा कैसे हो सकता है, मिस कूपर लगता है ये इसकी एक चाल है। तभी विवियान कहती है मेरे को ऐसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है और खासकर ऐसे घटिया काम मैं नहीं कर सकती। तभी मिस्टर लॉरेंस कहते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने खुद ये रिपोर्ट्स अपने देख रेख में बनवाई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मिस्टर पेरी कहते हैं तो फिर ये सब क्या हो रहा है, ये तुम्हारे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है, तुम्हारे बच्चे एक साथ 2, जायान का भी विवियान का भी। तभी डॉक्टर भाग के आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि मिस कूपर की रिपोर्ट नकली है, वो चेंज हो गई थी, सब सही है। कुछ ही देर में उन्हें मैनेजर भी बताते हैं कि सर आप 4 महीने पहले एक विस्टा होटल की पार्किंग में रुके थे ना, वही मिस कूपर भी थी 8 बजे से 10 बजे के बीच में। तभी विवियान कहती है हाँ मैं गई थी लेकिन मुझे काम था। उसी बीच जायान कहती है हाँ मैं भी वहाँ थी और मैं ही तुम्हारे साथ उस रात में थी। और वो फिर से विवियान को टारगेट करती है और कहती है पता नहीं इस बच्चे का फादर कौन है, डिस्कस्टिंग, ऐसी लड़की कैसे हो सकती है जिससे अपने बच्चे के फादर का भी नहीं पता। तो मैनेजर कहते हैं सर हमें एक बार फिर से डीएनए टेस्ट ले लेना चाहिए। तो विवियान कहते हैं अब मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना, बार बार खून निकालने से बच्चे को एनीमिया हो सकता है। हम घर में देखते हैं मिस्टर पेरी और जायान आपस में बात कर रहे हैं। तभी जायान कहती है क्या विवियान के पेट में सच में मिस्टर लॉरेंस का ही बच्चा है, अगर उनका बच्चा है तो मेरा क्या होगा। तभी मिस्टर पेरी कहते हैं तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बच्चे का हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारा बच्चा ही लॉर्ड ग्रुप का वारिस बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बस इस बात की टेंशन मत लो, तुम अभी प्रेग्नेंट हो और मैं नहीं चाहता तुम किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लो, विवियान को मैं खुद संभाल लूंगा, मुझे उसके साथ क्या करना है। हम देखते हैं विवियान अपने ऑफिस में काम कर रही है। तभी उसे कोई कहता है कि तुम्हें सीईओ अपने ऑफिस में बुला रहे हैं और वो उसके ऑफिस में अंदर चली जाती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचते वो फ्लैशबैक में चली जाती है कि कैसे वो दोनों उस रात साथ में थे और वो अंदर आके कहते हैं सर ये डिजाइन्स, क्या आप भी ऐसे डिजाइन्स बनाते हैं। तभी मिस्टर लॉरेंस कहते हैं हाँ मुझे भी डिजाइन्स पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी आज से प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी कपड़े बनाए ताकि वो कंफर्टेबल रहें। और वो विवियान को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दे देता है और कहता है ये 3 महीने का प्रोजेक्ट है, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। और वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है और कहती है अरे लास्ट में तो एक एग्जीबिशन होने वाला है, अगर मैं जीत गई तो मुझे मिलियंस का अवार्ड मिलेगा, ओहो तो ये तो मेरे बेबी के लिए बहुत अच्छा होगा। और वो खुश हो जाती है और वो मिस्टर लॉरेंस को हाँ कर देती है। तभी वो उन्हें कॉफी देने लगती है लेकिन कॉफी उनके ऊपर गिर जाती है। तभी वो कॉफी साफ करने लगती है और वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। तो विवियान फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ वो दोनों साथ में थे। तो लॉरेंस कहता है क्या हुआ, तुम कॉफी गिराने के बहाने मुझे टच कर रही हो। तभी वो कहती है सर ऐसा नहीं है। लॉरेंस जब शर्ट चेंज कर रहा है तभी वो विवियान से शर्ट मांगता है और वो जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खोलती है और शर्ट देने लगती है तभी वो देखती है अरे इसके कंधे पे तो वही बाइट मार्क है जो मैंने दिया था, क्या ये वही इंसान है जिस इंसान का बच्चा मेरे पेट में है। और वो एक एक्सक्यूज दे के वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर वो फिर से सोचती है अरे ये सब क्या हो रहा है, अगर ये इनका बच्चा है मुझे कोई लेना देना ही है, ये बच्चा सिर्फ मेरा है, मैं तो बस इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर
करूंगी और पैसे जैसे ही मिलते हैं मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हम देखते हैं मिस्टर लॉरेंस घर आ जाते हैं और मिस्टर पेरी और जायान वहाँ पे बैठे हैं। तभी मिस्टर पेरी कहते हैं मैंने सुना है तुम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हो, डेवलपमेंट नई शुरू कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें जायान को उसका हेड बनाना चाहिए क्योंकि कल को वही तुम्हारे साथ होगी और तुम्हारे लिए वही बेटर होगा। तभी मिस्टर लॉरेंस कहते हैं डैड ये काम मेरा नहीं है, ये काम डिजाइनर्स का है और मैं चाहता हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट डिजाइनर्स हायर करूँ, ना कि कुछ ऐसे डिजाइनर्स। और वो अपने रूम में चला जाता है। तभी वो कपड़े चेंज कर रहा है और वहाँ पे जायान आ जाती है और वो उसकी बॉडी देख लेती है तो वो कपड़े पहन लेता है। तो जायान कहती है तुमने कुछ खाया नहीं ना, मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आई हूँ। तभी वो कहते हैं अगली बार अगर तुम्हें मेरे रूम में आना होगा ना तो नॉक करके आना। तो जायान कहती है वैसे भी हम शादी करने वाले हैं, तुम ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो मेरे साथ। तो मिस्टर लॉरेंस कहते हैं शादी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। सीन में हम देख रहे हैं विवियान अपने प्रोजेक्ट के लिए काम करने बाहर देख रही है, कुछ एनालाइज कर रही है सराउंडिंग में देख के। तभी वो देखती है एक कपल लड़ रहा है और वो उससे तलाक चाहता है और कहता है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे तुम्हारे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। तभी विवियान उनके बीच में आ जाती है और वो फोन निकाल देती है और उस लड़के को कहती है अगर तुमने इस लड़की को टच किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इस लड़की का बच्चा सिर्फ इसका है। तभी वो लड़का उससे कहता है तुम खुद का बताओ तुम्हारा बच्चा किसका है। तो वो कहती है मेरा बच्चा सिर्फ मेरा है, ना कि किसी और का है, और हाँ मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ डील करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तभी वो आगे आने लगता है और उसे मारने लगता है, लेकिन वो उसे पंच मार देती है और कहती है तुम जैसे इंसान, तुम एक प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर हाथ उठा रहे हो, मैंने तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है। लेकिन वो लड़का फिर से उसे थप्पड़ मारने लगता है। तभी वहाँ पे मिस्टर लॉरेंस आ जाते हैं जो उसे बचा लेते हैं और उस लड़के को वहाँ से भगा देते हैं। हम देखते हैं हॉस्पिटल में वो लड़की बेड पे है। तभी डॉक्टर आती है तो वो लड़की डॉक्टर से कहती है डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो विवियान उन्हें हौसला देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये सब लॉरेंस दूर से देख रहा है और वो अपनी मेमोरी में चला जाता है जहाँ उसकी मॉम घर छोड़ के जा रही है और वो अपनी मॉम को रोक रहा है और कह रहा है मॉम प्लीज आप घर छोड़ के मत जाइए, आपके बिना मेरा क्या होगा। तभी उसकी मॉम कहती है कि मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाया, मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी तुम्हारा डैड विक्टर बने, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी विवियान बाहर आती है और वो मिस्टर लॉरेंस को कहती है कि बहुत अच्छा है कि अब सब सही है, लेकिन मिस्टर लॉरेंस आपने 2 बार मेरी जान बचाई, आपके लिए जो बोलो आप मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी मिस्टर लॉरेंस कहते हैं क्या ऐसा होता है कि कोई मॉम नहीं चाहती उसका बच्चा जिंदा रहे। तभी विवियान कहती ऐसा कभी नहीं होता, हर मॉम की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, हर मॉम अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो दोनों गाड़ी में हैं। तभी विवियान उससे कहती है थैंक यू, आपने मुझे ड्रॉप किया, और वो बाहर जाने लगती है। तो मिस्टर लॉरेंस उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे बच्चे का डैड कौन है। तभी वो कहती है मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मेरे बच्चे का डैड मर चुका है, इसलिए मैं इसे अकेले पालना चाहती हूँ। और वो कहती मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ, और वो बाहर चली जाती है गाड़ी से उतर के। उन दोनों को जायान देख लेती है और कहती है इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, ये फिर से फ्लर्ट कर रही है। हम देखते हैं विवियान अपने ऑफिस में है और वो काम कर रही है, वो आइडिया सोच रही है। तभी वहाँ पे जायान आ जाती है जो उसे फिर से बुली करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉरेंस के साथ घूमने की, जब तुम्हें पता है मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है। और सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि सच में मिस्टर लॉरेंस और विवियान के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। विवियान ऐसा कैसे कर सकती है, वो होम रेकर कैसे बन सकती है, वो किसी का घर कैसे तोड़ सकती है। तभी विवियान उठती है और कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मेरे और मिस्टर लॉरेंस के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। और वो जायान को भी कहती है क्या तुम्हें अपने आदमी के ऊपर भरोसा नहीं है, तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें अपने आदमी के ऊपर ही भरोसा नहीं, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम खुद जाके मिस्टर लॉरेंस से बात करो और उन्हें कहो मुझसे दूर रहो, ना कि मेरे पास आके। तभी जायान अपने पर्स से कागज निकालती है और कहती है ये देखो लेडीज, ये इसे नया प्रोजेक्ट मिला है, तुम्हें पता है ये इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है जबकि ये इंटर्न है और प्रोजेक्ट तुम्हें मिलना चाहिए। तो वो लेडीज आपस में बात करती है और कहती है हम तो यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं, हमें ये प्रोजेक्ट मिलना चाहिए था, लगता है ये सच है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। हम देखते हैं मिस्टर लॉरेंस गाड़ी में है और वो देखते हैं कि अरे यहाँ तो विवियान का पर्स रह गया है, मुझे इसे
वापस देना चाहिए और वो ऑफिस के अंदर आने लगता है। जायान और कलीग्स विवियान को तंग करने लगती हैं। तभी विवियान कैमरास की तरफ देखती है, लेकिन जायान कहती है वो मैंने पहले ही ऑफ करवा दिए हैं। तो वो कलीग्स भी विवियान को कहती हैं कि अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमसे सारी अपॉर्चुनिटी छीन ली है, इस प्रोजेक्ट में हमें काम करना था, ना कि तुम्हें, तुम तो एक नई इंटर्न हो। तभी जायान कहते हैं इसे यहाँ से लेके चलो, इसे हम नीचे स्टेयर्स के ऊपर सबक सिखाएंगे, और वो उसे नीचे लेके जाती हैं। तभी जायान विवियान के बाल पकड़ लेती है और खींचते कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ ना, तुमने अपने पेट में एक बास्टर्ड को पाल के रखा है, अब देखो तुम्हारे बच्चे का मैं क्या हाल करती हूँ। तभी जायान उन कलीग्स को ऑर्डर देती है और कहती है यहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, बस तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हारा साथ दूंगी, वो भी प्रमोशन के लिए। तुम इसे ऐसा सबक सिखाओ जो इसने कभी नहीं सोचा होगा, और खास कर ये लॉरेंस के पास तो ना ही जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और वो उसे सबक सिखाने लगती हैं। इसी बीच जायान को धक्का लग जाता है, तो वो लड़कियां जायान को संभाल लेती हैं और विवियान भी पीछे दीवार के साथ लगती है। तभी विवियान देखती है कि मेरा बेबी ठीक है ना, वो बिल्कुल सही है, और वो गुस्से में जाके जायान को थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी जायान कहती है मेरे पेट में लॉरेंस ग्रुप का खून पल रहा है, अगर उसे कुछ हुआ तो पूरी लॉरेंस फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ती। तो विवियान कहती है लॉरेंस फैमिली का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी वो लड़कियां सोचती हैं कि अरे हमें जायान का साथ देना चाहिए, इस समय अगर हमने जायान का साथ दिया तो लॉरेंस सर वैसे ही हमारा साथ देंगे। तभी वो लड़कियां उसके पास आने लगती हैं, लेकिन वो लड़कियों को भी रोक लेती है और कहती है कि मुझे बुली करने की तो बिल्कुल कोशिश मत करो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और जायान तुम किसको बेवकूफ बना रही हो कि ये मिस्टर लॉरेंस का बच्चा है, तुम 5 महीने की प्रेग्नेंट हो और तुम ऐसी हरकतें करोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सब मिस्टर लॉरेंस सुन लेते हैं, जो अंदर आते हैं और कहते हैं यहाँ हो क्या रहा है, जायान क्या ये सच कह रही है। तभी जायान अपने पर्स से रिपोर्ट्स निकालती है और कहती है कि ये रहे मेरे रिपोर्ट्स, देखो बेबी फीटस में सिर्फ 4 महीने का है। और वो मन में सोचती है अच्छा हुआ मैंने अच्छी डाइट नहीं ली, ना ही मैं अच्छे से सोई, नहीं तो बेबी का वेट 5 महीने के अकॉर्डिंग होता और मैं तो पकड़ी जाती। तभी विवियान कहती है ये लड़की अभी से इस बच्चे का यूज कर रही है, मुझे तो पता नहीं यहाँ क्या क्या होगा आगे, लेकिन मिस्टर लॉरेंस मैं आपको सबूत दिखाना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे बुली किया। जैसे वो लड़कियां उसे नीचे लेके आई थी, उसने अपना रिकॉर्डर ऑन कर दिया था और जिस वजह से सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। तो मिस्टर लॉरेंस कहते हैं कि तुम लोग फायर हो जाओ यहाँ से। हम देखते हैं घर पे मिस्टर पेरी के पास जायान घुटनों के पास बैठ जाते हैं और कहती है कि सर देखो ना इसने मेरे साथ क्या किया। तभी मिस्टर लॉरेंस आते हैं, तो मिस्टर पेरी लॉरेंस को कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये तुम्हारी होने वाली बीवी है और तुम सबके सामने इसे ऐसे ट्रीट करोगे। तभी मिस्टर लॉरेंस नीचे बैठते हैं उसके पास और कहते हैं मेरी बॉडी पे कौन सा निशान है अगर तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाले हो। तभी वो उठती है और कहती है तुम्हारे कंधे के ऊपर बाइट मार्क है। तो मिस्टर पेरी कहते हैं तुम लोग ऐसी बातें करोगे वो भी मेरे सामने, और लॉरेंस वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं ऑफिस में मिस्टर लॉरेंस और उनका मैनेजर विवियान को देख रहे हैं। तभी मैनेजर कहता है सर अगर आपको कोई डाउट है तो हम विवियान का टेस्ट फिर से ले लेते हैं। तभी मिस्टर लॉरेंस कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये प्रेग्नेंट है, अगर इसका टेस्ट हमने फिर से लिया पता नहीं इसे एनीमिया हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। हम देखते हैं कि विवियान अपना काम कर रही है और वो बहुत अच्छे डिजाइन बना रही है। तभी एक लड़की आती है जो उससे कहती है कि आपसे नीचे कोई मिलने आया है। तभी विवियान नीचे आती है तो वो देखती है कि उसके पेरेंट्स उससे मिलने आए। तभी उसके डैड कहते हैं कि मेरे साथ चलो, तो वो कहती है मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए हमारे साथ। तभी वो कहते हैं मुझे यहाँ से नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके डैड कहते हैं अगर तुम काम कर लोगी तो क्या हुआ, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। और वो उसे पकड़ने लगते हैं। तभी वो उसका हाथ झटक देती है। तो उसकी मॉम कहती है बेटा तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देख के रखा है, प्लीज तुम एक बार मिल लो ना उससे, वो डाउरी में 1600 धीरम देने के लिए तैयार है और हम भी खुश रहेंगे और तुम भी खुश रहोगे। और वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि अगर कल को मैं मर गई मेरी लास्ट विश है कि तुम शादी कर लो। तभी उसके डैड कहते हैं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम यहीं मर जाओ। और उसकी मॉम रोने लगती है और कहती है कि बेटा प्लीज इसकी बात सुन लो। तो उसके डैड उसकी मॉम को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं देखो तुमने कैसी लड़की को बड़ा किया है जो अपने डैड की बात नहीं मानती। वहाँ पे खड़े सब लोग देखने लगते हैं। तो विवियान उन लोगों को देख के कहती है ठीक है डैड मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं वो उसे एक होटल रूम में लेके आते
हैं तो उसकी मॉम कहती है बेटा चलो अंदर चलते हैं। तभी विवियन कहती है ये तो एक होटल रूम है, आप लोग करना क्या चाहते हैं, मुझे सही से बताओ। तभी उसके डैड उसे अंदर धक्का दे देते हैं। हम देखते हैं उसी होटल में मिस्टर लॉरेंस और उसका मैनेजर काम के लिए आए हैं। जैसे ही वो अंदर आती है तो वो अंदर मिस्टर लोपेज को देखती है जो उसे कहते हैं ओहो मैंने तुम्हें खरीदा है वो भी 60 ग्रैंड में, बहुत अच्छा, तुम बहुत सुंदर हो, आओ अब तो हम बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। और वो उसके पास आने लगता है तभी वो आवाज से उसे मार देती है और खुद डोर के पास आ जाती है और कहती है मॉम प्लीज दरवाजा खोलो, मॉम प्लीज दरवाजा खोलो। तभी लोपेज कहता है तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बेचा है। तो वो कहती है अगर तुमने मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी और मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी वो कहता है तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, तुम मुझसे झूठ कह रही हो ना। हम देखते हैं लॉरेंस और उनके मैनेजर उस रूम के बाहर आ जाते हैं और वो उसके मॉम डैड से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, हटिए साइड, मुझे अंदर जाना है। तभी उसके डैड कहते हैं तुम अंदर नहीं जा सकते चाहे कुछ भी हो जाए। हम देखते हैं अंदर विवियन एक वाइन की बोतल उठाती है और वो उस वाइन की बोतल से लोपेज के ऊपर हमला करने वाली है। हम देखते हैं बाहर लॉरेंस दरवाजा खोलने वाला है तभी उसके डैड उसे मना कर देते हैं और मैनेजर भाग के आता है और कहता है कि सर अंदर तो विवियन है। तभी वो दरवाजा तोड़ता है। हम देखते हैं कि बोतल टूटी हुई है और विवियन के ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ है और यहाँ तक कि लोपेज तो नीचे घायल है। तभी लोपेज उसके पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है तुम्हारी कैसी लड़की है ये, इसने मेरी ऐसी हालत कर दी, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो मिस्टर लॉरेंस कहते हैं विवियन क्या तुम्हें चोट लगी है, और वो उसे गोद में उठा लेते हैं। और विवियन के डैड कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की, तुम लोपेज से अभी माफी मांगोगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो लॉरेंस मैनेजर को कहते हैं कि मैनेजर यहाँ पुलिस बुलाओ और इन्हें यहाँ से ले जाया जाए। तो विवियन के डैड अपनी वाइफ को मारने लगते हैं और कहते हैं ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है और पुलिस उन्हें वहाँ से लेके चली जाती है। हम देखते हैं लॉरेंस विवियन का चेकअप हॉस्पिटल में करवाता है। तभी हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि विवियन बिल्कुल ठीक है, पहले तो बेबी स्कैरी हो गया था लेकिन अब सब कुछ सही है। तभी विवियन लॉरेंस से कहती है कि मेरे डैड ने तुम्हें पता नहीं मेरा क्या सोचा है, हम दोनों के रिलेशन को उन्होंने पता नहीं कैसे डिफाइन किया है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मेरे डैड तुमसे कोई भी हेल्प मांगते हैं किसी पैसे को लेके या किसी और चीज को लेके तो तुम उनकी कोई भी हेल्प नहीं करोगे। तभी मिस्टर लॉरेंस कहते हैं हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा और अब तुम कुछ दिनों के लिए रेस्ट करो और मुझे ऑफिस जाना। और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद विवियन सोचती है कि मुझे जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है ताकि मुझे पैसे मिले और मुझे यहाँ से जाना है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो एक पेरेंटल योगा सेंटर में आती है और वो अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ की गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं यहाँ सिर्फ VIP लोग आते हैं, तुम जैसे लोग यहाँ नहीं आते तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तभी पीछे से लॉरेंस अपने मैनेजर के साथ आ जाता है तो वो लॉरेंस को देख के कहती है मुझे लगता है कि यहाँ की मेंबरशिप तुम्हें लेनी चाहिए, अगर मेंबरशिप तुम नहीं लोगी तो तुम यहाँ नहीं आ सकती। तभी मिस्टर लॉरेंस उस गार्ड को एक कार्ड दिखाते हैं और वो कार्ड उन्हें अंदर जाने के लिए कहती है। वो दोनों अंदर जाके रिसेप्शन में एक कार्ड लेते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा क्यूट है, आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो एक्सप्लेन करना चाहती है कि हमारी कोई जोड़ी नहीं है, लेकिन मिस्टर लॉरेंस वहाँ से चले जाते हैं तो विवियन भी उनके पीछे चली जाती है। तभी एक दरवाजा खुलता है और वहाँ की ट्रेनी उन्हें अंदर खींच लेती है और कहती है कि तुम्हें योगा करना चाहिए और वो दोनों उस योगा को देख के हैरान हो जाते हैं कि हम दोनों ठीक है, हमारा बेबी भी ठीक है, हमें कोई योगा नहीं करना है। तभी वो ट्रेनी कहती है ये आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा, आपको करना चाहिए। तो विवियन खुश हो जाती है और कहती है कि मिस्टर लॉरेंस क्या आप मेरे साथ योगा करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो आई एम श्योर मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम करूंगी। तो मिस्टर लॉरेंस कहते हैं ठीक है और वो दोनों योगा आउटफिट पहनते हैं। वो दोनों योगा करने लगते हैं और ट्रेनी उन दोनों को योगा सिखाती है और वो दोनों एक दूसरे के बार बार क्लोज आते हैं। कुछ ही देर बाद ट्रेनी कहती है आज के लिए इतना ही योगा काफी है और आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन दोनों को योगा करते हुए मिस्टर फोर्ड देख लेते हैं और कहते हैं ओहो मिस्टर लॉरेंस का ये सीन है, तभी उन्होंने विवियन को बचाया था ना, और ऊपर से उन्होंने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया जिस वजह से कोई भी कंपनी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर लॉरेंस और विवियन साथ में और ट्रेनी उनसे कहती है कि बहुत अच्छा किया और वो वहाँ से चली जाती है। तभी विवियन कॉपी में कुछ नोट करने लगती है और मिस्टर फोर्ड उन दोनों के फोटोज ले लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो मैं इन्हें बताऊंगा, और वो किसी को कॉल करते और कहते हैं मैं तुम्हें कुछ फोटोज भेज रहा हूँ जिसके बदले मुझे पैसे तो चाहिए। हम देखते हैं घर पे मिस्टर पेरी
मिस्टर लॉर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम्हारे ऐसे स्कैंडल्स की वजह से देखो क्या हालत हो गई है जायान की, इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है और ये बहुत ज्यादा सफर कर रही है, तुम्हें इसके साथ योगा जाना चाहिए था ना कि विवियान के साथ। तुम दोनों जल्दी से जल्दी शादी करो नहीं तो देख लेना। तभी वो कहता है मुझे कोई शादी नहीं करनी है डैड, मुझे पता है आपने मॉम के साथ भी क्या किया था, मॉम आपकी वजह से घर छोड़ के गई थी और आप ये ना भूलें कि आपके पास इस कंपनी के सिर्फ 2% शेयर्स हैं और मैं सब समझता हूँ। तभी उसके डैड पीछे से चिल्लाते हैं लेकिन वो नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे ऑफिस में कुछ लड़कियां विवियान को घूरते हुए कहती है ये कैसी लड़की है, ये हमारे सर के साथ फ्लर्ट करती है और अब वर्क के लिए आई है। तभी वो कहती है मुझे काम के लिए लेट हो रहा है और वो अंदर जाने लगती है लेकिन वो लड़कियां उसे कहती हैं ये तो सच बताओ कि तुम्हारे पेट में कौन सा पाप पल रहा है। तभी वो उस लड़की को थप्पड़ लगा देती है और मैनेजर मिस्टर लॉरेंस को ऑफिस में जाके कहते हैं कि नीचे ऑफिस के बाहर कुछ लड़कियां विवियान को टारगेट कर रही हैं। तभी वहाँ पे जायान आ जाती हैं और मिस्टर फोर्ड भी उनके साथ है जो कहते हैं कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है ये मेरा बच्चा है और ये लॉरेंस को देख के पिघल गई थी और इसने मुझे छोड़ दिया उस वजह से, लेकिन मैं इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। तभी जायान एक विक्टिम कार्ड प्ले करती है और कहती है कि मेरे बच्चे का तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा अगर ये ऐसे ही मिस्टर लॉरेंस को सेड्यूस करती रही, मेरे बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, मैं और बच्चा कहाँ जाएंगे। तभी मिस्टर फोर्ड कहते हैं मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, चुपचाप घर चलो, ये बच्चा मेरा है, ये तो तुम भी जानती हो ना। तभी विवियान कहती है ठीक है अगर मैं मान लेती हूँ ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन बताओ ना कि ये बच्चा कंसीव कब हुआ था। तभी वो कहती है मैं बताती हूँ ये बच्चा कंसीव कब हुआ था, ये बच्चा 18 फरवरी को कंसीव हुआ था। और मिस्टर लॉर्सन ये सब सुन लेते हैं और जो आके कहते हैं क्या 18 फरवरी को, ये मेरा बच्चा है ना। तभी वो उसका मुंह बंद करती है और कहती है ये बच्चा सिर्फ मेरा है, मैं इस बच्चे को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती चाहे कुछ भी हो जाए। तो मिस्टर फोर्ड उसे थप्पड़ लगाने लगते हैं लेकिन तभी मैनेजर और गार्ड्स आ जाते हैं जो मिस्टर फोर्ड और जायान को वहाँ से ले जाते हैं और उन लड़कियों को भी वहाँ से ले जाते हैं। तो विवियान हंसने लगती है और कहती है तुम करना क्या चाहते हो। तभी वो उसे ऑफिस ले जाता है और कहता है मुझे सच बताओ हो क्या रहा है, ये बच्चा मेरा है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही बच्चे से मुझे दूर करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो उसे वही बाइट मार्क दिखाता है और कहता है ये तुम्हारा ही किया हुआ है ना। मिस्टर लार्सन उससे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सच छुपाने की, मुझे पता है तुम्हारे पेट में मेरा ही बच्चा है। तभी वहाँ पे मिस्टर पेरी और जायान आ जाते हैं। तो मिस्टर पेरी उससे कहते हैं तुम कैसे इंसान हो, तुम जायान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। तभी वो कहता है मुझे पता है ये हो क्या रहा है। तो मिस्टर पेरी विवियान को देख के कहते हैं इस लड़की को अभी भी शर्म नहीं है, ये यहाँ क्या कर रही है। और जायान भी कहती है ये बहुत ही बेकार लड़की है, ये डोरे डालने में एक्सपर्ट है। तभी विवियान कहती है मैं डोरे डालती हूँ, तुम खुद का बताओ, तुम खुद 5 महीने की प्रेग्नेंट हो और खुद के बच्चे को तुम लार्सन का बच्चा कह रही हो। तभी बाहर से मैनेजर आता है और मैनेजर लार्सन को कहता है सर मैंने डॉक्टर्स की टीम बुलाई है, अभी पता चल जाएगा कि जायान के पेट में जो बच्चा है वो आपका है या नहीं। तो लार्सन कहता है जैसे ही रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट अगर गलत हुए और जिसने मेरे साथ झूठ बोला उसे तुम साउथलैंड भेज दोगे। ये डर के मारे जायान कहती है मेरे पेट में मिस्टर पेरी का बच्चा है, लार्सन तुम्हारा बच्चा नहीं है। तभी लार्सन अपने डैड को कहता है डैड आपको शर्म नहीं आई, आप अपने ही बच्चे को अपना ग्रैंडसन बनाने वाले थे। और लार्सन विवियान को वहाँ से लेके चला जाता है लिफ्ट में और जैसे ही नीचे लिफ्ट खुलती है तो वो उसको खींच के बाहर निकालता है। हम देखते हैं मिस्टर पेरी और जायान आपस में बात कर रहे हैं। मिस्टर पेरी जायान पे बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुम पागल हो, तुमने इतना बड़ा सच क्यों बता दिया, तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती थी। तभी जायान कहती है मुझे बताना पड़ा क्योंकि अगर मैं नहीं बताती तो वो मुझे साउथलैंड भेज देता। हम देखते हैं लार्सन विवियान को मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए लेके जाता है। तभी विवियान कहती है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, ठीक है ना प्लीज। तो लार्सन कहता है तुम्हें शादी करनी होगी, अब तो मुझे पता है ना तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। तो विवियान कहती है ठीक है मुझे सर्टिफिकेट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी सीक्रेट मैरिज रहेगी, तुम किसी को हमारी शादी के बारे में नहीं बताओगे। और विवियान मन में सोचती है अगर ये किसी को नहीं बताएगा तो बेबी की कस्टडी तो मेरी ही होगी। और जैसे ही वो मैरिज हॉल में पहुंचते हैं वो देखते हैं वहाँ तो मैरिज हॉल बंद हो चुका है। तो लार्सन उसे फोन करता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी मैरिज हॉल खुलवाओ और वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जायान को लार्सन के घर से उसकी मेट्स बहुत ही बुरे तरीके से बाहर निकालती हैं। तभी मिस्टर पेरी उसे संभालते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे लार्सन की मॉम आ जाती हैं, जो मिस्टर पेरी को कहती है कि अब तुम इस घर से निकल चुके हो, अब मैं इस घर में आराम से आ सकती हूँ। तभी मिस्टर पेरी कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तभी वहाँ पे लार्सन आ जाता है, जो कहता है कि मैंने मॉम को सब कुछ बता दिया है जो आपने किया। तो मिस्टर पेरी अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो लार्सन की मॉम कहती है अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है, निकल जाओ यहाँ से। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी उसकी मॉम उससे बात करती है और कहती है लार्सन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन उस टाइम मेरा दिल इतना टूट चुका था कि मुझे तुम भी दिखाई नहीं दिए और मैं तुम्हारे पास बाद में वापस आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे डैड ने रूमर्स फैला दिए थे कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तभी वो कहता है कोई बात नहीं मॉम, अब हम साथ में रहेंगे। तो वो कहती है कि हाँ बेटा अब हम साथ में रहेंगे, अब मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मेरी डॉटर इन लॉ को भी घर ले आओ ताकि मैं अपने ग्रैंडसन के साथ खेल सकूं। हम देखते हैं ऑफिस में विवियन अपना फेस देख के हंस रही है और कहती है कि मैं तो कितनी क्यूट हूँ। तभी वो उठती है और डांस करने लगती है और कहती है बेबी मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और वो स्पाइसी चिप्स खाने लगती है और कहती है बेबी ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं शाम को तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना खाऊंगी। और ये सब बाहर से मिस्टर लार्सन और उसका मैनेजर देख रहे हैं। तभी वो आगे चले जाते हैं। तो मिस्टर लार्सन कहते हैं ये कर क्या रही थी। तो उसका मैनेजर कहता है सर मैडम बहुत ज्यादा स्पाइसी चिप्स खा रहे थे जो आपने कभी नहीं खाए और वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही नहीं है। तभी लार्सन कहता है तुम लंच में कॉफी के लिए कहो, सारे एम्प्लॉइज को कॉफी मिलनी चाहिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग कॉफी मिलनी चाहिए। जैसे ही लंच होता है सब लोग कहते हैं कि मिस्टर लार्सन ने हमारे लिए कॉफी भिजवाई है। जैसे ही विवियन अपनी लेने के लिए उठती है, लेकिन तभी कॉफी खत्म हो जाती है तो वो चुपचाप अपने बेंच पे बैठ जाती है। तभी मिस्टर लार्सन का मैनेजर आता है और कहता है ये स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, आप इसे आराम से ले सकती हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे लार्सन की मॉम आ जाती है कि डॉटर इन लॉ, और वो सीधा जाके विवियन के पास जाती है और कहती है मेरी डॉटर इन लॉ तो बहुत ज्यादा सुंदर है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने उस नालायक को पसंद किया। कम से कम अब मुझे इस बात का रिग्रेट तो नहीं है कि उसने किसी बेकार लड़की से शादी की, उसने तो बहुत ही क्यूट लड़की से शादी की है। और वो अपना हाथ का कड़ा खोलती है और वो विवियन के हाथ में पहना देती है। विवियन को कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलता। तभी वो कहती है अरे ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती, लेकिन उसकी मॉम जबरदस्ती उसे दे देती है। और सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं अरे ये कड़ा तो 1 मिलियन का है, इतना महंगा, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। तभी लार्सन की मॉम लार्सन से मिलती है और कहती है कि मेरी बहू के लिए एक अच्छा सा ऑफिस बनाओ ताकि वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। लार्सन अपने फोन में सब देख रहा है कि विवियन को बहुत दर्द हो रही है बैक में। तभी लार्सन का मैनेजर बाहर आता है जो अनाउंस करता है कि सब एम्प्लॉइज को अलग चेयर्स और प्रेग्नेंट लेडी को अलग चेयर मिलने वाली है। तभी वो अंदर आती है और लार्सन से मिलती है तुम कर क्या रहे हो। तो वो उसे चेयर पे बिठाता है और कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। तभी वो उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है अगर हमारा रिलेशनशिप एक्सपोज हुआ तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो लार्सन कहता है ठीक है मैं एक्सपोज नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलने के लिए रोज आना होगा। तभी वो कहता है चलो आज तुम्हारा रूटीन चेकअप है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो उसका चेकअप करवा देता है। उसके बाद वो देखता है कि उसका तो शू लेस खुला है। तभी वो कहते हैं यहाँ बैठ जाओ और वो उसका शू टाई करता है। वहाँ पे मिस्टर पेरी और जायान आ जाते हैं। मिस्टर पेरी लार्सन को कहते तुम जैसे बेटे से तो अच्छा होता मेरे पास कोई बेटा ही नहीं होता, मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन तुम आज किसी और लड़की की वजह से मुझे छोड़ रहे हो। तभी विवियन कहती है कि आपको खुद शर्म आनी चाहिए, आप अपने ही बेटे को अपने बेटे का बेटा बनाना चाहते थे और खुद का उसे ग्रैंडसन बनाना चाहते थे। और वो लार्सन से कहती है मेरा यहाँ दम घुट रहा है, चलो ना लार्सन यहाँ से चलते हैं। और लार्सन मन में सोचता है कि मुझे पता है ये मुझे बचाना चाहती है। हम देखते हैं घर पे लार्सन बैठा हुआ है। तभी वो विवियन को लेटने के लिए कहता है और वो उसके पेट में ऑयल से मसाज करने लगता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है जो कहते हैं मैंने कुछ नहीं देखा, और वो बाहर चली जाती है। नेक्स्ट डे कंपनी मीटिंग में हम देखते हैं कि
विवियान अपना प्रोजेक्ट सबमिट करती है जो उसे 3 महीने पहले मिला था और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। सब लोग बहुत ज्यादा क्लैपिंग कर रहे हैं। तभी विवियान के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और उसके डैड कहते हैं ये डिजाइन्स इसने चोरी किए हैं क्योंकि ये डिजाइन्स बहुत पुराने हैं, और वो डिजाइन सबको दिखाता है। उसके बाद विवियान की मॉम उसकी डिग्री दिखाती है और कहती है कि देखो विवियान ने डिजाइनिंग में डिग्री नहीं की है, उसने तो इंजीनियरिंग में डिग्री की है। तभी लार्सन सब कुछ संभाल लेता है और वो विवियान को कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट है, और वो अपने मैनेजर को बुलाता है। तभी मैनेजर सबको उसकी मेहनत दिखाता है कि देखो विवियान ने कितनी मेहनत की थी, उसके ओरिजिनल वर्क को दिखाता है, जिससे सबको समझ आ जाता है कि विवियान ने ही सब किया था। तभी वहाँ पे लॉर्सन की मॉम आ जाती हैं और वो गार्ड्स को इशारा करती हैं और विवियान के पेरेंट्स को गार्ड्स ले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों विवियान को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और विवियान उस प्रोजेक्ट को जीत जाती है और उसे 1 मिलियन का इनाम मिलता है। लार्सन अपने ऑफिस में है मीटिंग में, तभी वहाँ पे उसकी मॉम आती हैं जो कहती हैं कि विवियान तो सब कुछ छोड़ के चली गई है। तभी लार्सन चेयर पे बैठकर कहता है मुझे पता था यही होने वाला है। हम देखते हैं वो एयरपोर्ट में है। तभी लार्सन को उसका मैनेजर बताता है कि हमने मैडम को एयरपोर्ट में देखा, और वो जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकलता है, लेकिन वहाँ पे भी उन्हें विवियान नहीं मिलती है। तभी वो फिर से गाड़ी में बैठ जाता है तो विवियान तो एक बस में जा रही है और वो दूसरी सिटी में चली जाती है जहाँ उसे कोई पहचान ना पाए। लार्सन बहुत ज्यादा कोशिश करता है उसे ढूंढने की, वो सर्विलेंस कैमरास चेक करता है। उसकी मॉम भी उसे कहती है। तभी वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे कोई छोड़ के चला जाए। तभी वो उससे कहती है नहीं बेटा, तुम्हें कोई छोड़ के नहीं जाएगा, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। विवियान एक गरीब सिटी में चली गई है जहाँ उसे कोई ढूंढ ना पाए। दूसरी तरफ लार्सन पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन उसे विवियान कहीं नहीं मिलती। तभी उसका मैनेजर कहता है कि क्या पता विवियान के पेरेंट्स को सब पता हो, तो वो उसके घर पे जाते हैं उसके पेरेंट्स से मिलने, जहाँ पे उसके डैड उसकी मॉम के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि तुमने एक ऐसी लड़की को जन्म दिया जिसने कभी हमारी हेल्प नहीं किया, पता नहीं वो कहाँ भाग गई है। तभी मैनेजर और लार्सन अंदर आते हैं बहुत सारे पैसे लेके। हम देखते हैं कि विवियान के डैड मिस्टर पेरी से मिले हुए हैं और मिस्टर पेरी ने कहा था तुम शेयर्स की डिमांड करना, और वो वही करता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी कंपनी के 10% शेयर्स चाहिए, अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है हमें नहीं पता कि विवियान कहाँ है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि वो बीच साइड पे है। तो मिस्टर लार्सन और उसके मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें वो बीच साइड पे नहीं मिलती। हम देखते हैं कि विवियान की डिलीवरी हो रही है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी नैनी कहती है बेटा बेबी बहुत हैवी है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो विवियान मना कर देती है। दूसरी तरफ लार्सन बहुत कोशिश करता है उसे ढूंढने की हर जगह पे, लेकिन वो नहीं मिलती। हम देखते हैं लार्सन फिर से उसके डैड के पास जाता है और कहता है तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि वो बीच पे है, हमने पूरा बीच ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं है। तभी उसके डैड कहते हैं मैंने तो कहा था वो मिलना ना मिलना वो बाद की बात है, लेकिन मैंने तुम्हें बता तो दिया था ना। विवियान अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है, वो उसे देखती है और कहती है कि तुम तो बहुत सुंदर हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लार्सन उसके पेरेंट्स के घर पे और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है और उसकी मॉम चिल्ला रही है कि प्लीज मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ता। तभी वो अपने मैनेजर को कहता है इन दोनों के ऊपर नजर रखो। हम देखते हैं 5 साल के बाद विवियान का बेटा बड़ा हो गया और उसके पास भी उसकी मम्मा की तरह ही डिजाइनिंग का हुनर है और वो अपने सुई धागे से कपड़ों पे डिजाइन करता है। तभी वो नैनी को दिखाने आता और कहता है देखो ना नैनी मैंने ये डिजाइन किया। तभी वहाँ पे 2 लड़कियां आ जाती हैं जो उसका मजाक उड़ाती हैं बिना बाप के पलेगा ना, तो ऐसे ही लड़कियों वाली ही हरकतें सीखेगा। तभी वो नैनी उन लड़कियों पे गुस्सा कर देती है। हम देखते हैं विवियान डंडा लेके भाग के आ रही है और कह रही है ब्राइसन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम हमेशा गलत हरकतें क्यों करते हो, और ब्राइसन भी भागता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लार्सन टेबल पे लंच कर रहा है और उसका मैनेजर उसे लंच सर्व करता है। तभी वो कहता है कि कल भी बच्चे के लंच में यही था और तुम आज भी यही लेके आए हो। तो मैनेजर जाने लगता है, उसके हाथ से वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट पे ब्राइसन का फोटो है। तभी मैनेजर कहता है सर ये तो बिल्कुल आपकी तरह है, क्या पता ये आपका ही बेटा हो। तभी वो कहता है तुम जल्दी से जल्दी डिजाइनिंग कंपटीशन फास्ट करवाओ। हम देखते हैं विवियान और ब्राइसन कंपटीशन के लिए फिर से सिटी आते हैं। तभी वो दोनों एक नोटिस पढ़ते
हैं तो विवियन ब्राइसन को कहती है मैं तुमसे पहले ही कहती थी कि अच्छे से पढ़ो, देखो तुम्हें पढ़ना आता होता तो तुम खुद पढ़ते ना। और वो खुद पढ़ती है कि ये तो लार्सन ग्रुप ने डिजाइनिंग कंपटीशन करवाया और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पे लार्सन आ जाता है और बहुत सारे रिपोर्टर्स भी वहाँ आ जाते हैं। तो विवियन वहाँ से भागने लगती है लेकिन लार्सन उसे पकड़ लेता और कहता है तुम फोटोज लो, मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बेटा है। तभी ब्राइसन कहता है क्या आप मेरे डैड हो? तभी वो झुकता है और उसे गले से लगा लेता और कहता है हाँ बेटा, मैं तुम्हारा डैड हूँ। हम देखते हैं ये बात उसकी मॉम को भी पता चल गई है जो बहुत ज्यादा तैयारी कर रही हैं अपने ग्रैंडसन के आने की। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर पैरी बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पे जायान अपने बेटे के साथ आती हैं तो मिस्टर पैरी से पूछते हैं बेटा क्या हुआ? तो बेटा कहता है कि डैड नीचे बहुत गंदी स्मेल है, मुझे वहाँ पे नहीं रहना है डैड, प्लीज आप कुछ करो ना। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जायान मिस्टर पैरी से कहती है कि कुछ करो ना हनी, बेबी कितना सफर करेगा। तभी वो कहता है मैं बस प्लान कर ही रहा हूँ, 5 साल हो गए ना, तुम देखो ब्राइसन ग्रुप तो हमारा होगा। हम देखते हैं कि लार्सन घर आता है और उसकी मॉम तो ब्राइसन का वेट कर रही है। तभी वो लार्सन को धक्का दे देती है और बाहर से ब्राइसन भाग के आता है तो वो उसे गोद में उठा लेती हैं। तो लार्सन कहता है मॉम मॉम संभाल के, कहीं आपको चोट ना लग जाए। तभी वहाँ पे विवियन आ जाती हैं तो लार्सन की मॉम विवियन से कहती है तुमने बहुत अच्छे से इसे बड़ा किया है। तभी ब्राइसन कहता है ग्रैंडमा मैंने भी मम्मा का ध्यान रखा है। और वो तीनों अंदर आ जाते हैं। तभी वो खिलौने देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये सब मेरे लिए। तो वो कहती है हाँ बेटा ये तुम्हारे लिए, चलो हम खेलते हैं। और वो खिलौनों के पास चला जाता है तो लार्सन की मॉम विवियन को बताती है और कहती है तुम्हें पता है ये खिलौने लार्सन ने लिए हैं, वो पिछले 5 सालों से इसे इकट्ठा कर रहा है। और लार्सन और विवियन रूम में आ जाते हैं। तभी लार्सन विवियन को पूछता तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा या तुम्हारे साथ कोई गलत बिहेव करूंगा? तभी वो कहती है हम दोनों के बीच में कुछ नहीं। और वो कहता है कैसे कुछ नहीं, देखो ये हमारे मैरिज सर्टिफिकेट है, हमारा बच्चा भी है। तो वो कहती है बच्चा तो एक एक्सीडेंट था, मुझे सिर्फ तुमसे एक बच्चा चाहिए था और कुछ नहीं। तभी वो कहता है ठीक है मैं बताता हूँ कैसा एक्सीडेंट। और वो दोनों बेड पे लेट जाते हैं और वो उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी विवियन उठती है और कहती है मुझे ब्राइसन को देखना है। तो वो ऊपर से ब्राइसन को देखते हैं जो अपनी ग्रैंडमा के साथ खेल रहा है। हम देखते हैं विवियन के पेरेंट्स को पता चल चुका है कि विवियन वापस आ चुकी है। तभी उसके डैड फिर से कुछ प्लान करते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो उसकी मॉम सोचती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं उसे चुराती ही नहीं तो शायद उसकी जिंदगी में ये सब होता ही नहीं। हम देखते हैं मिस्टर लार्सन और विवियन ब्राइसन को स्कूल छोड़ने आए जिसका आज पहला दिन है। तभी विवियन कहती है लार्सन तुम गाड़ी में ही बैठो, अगर तुम्हें सब ने देख लिया फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मैं ही ब्राइसन को छोड़ के आती हूँ। और उसे जायान देख लेती है और जायान कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन लार्सन ग्रुप का हेड तो मेरा बेटा ही बनेगा। और वो भी उसे स्कूल में छोड़ देती है। हम देखते हैं स्कूल में ब्राइसन पेंटिंग कर रहा है। तभी एक लड़की कहती है तुम तो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो। और उसके पास में ही जायान का बेटा केल्विन भी बैठा है। तभी वो लड़की कहती है ये ब्यूटीफुल है तुम्हारी ड्राइंग। तो ब्राइसन कहता है हाँ मेरी मॉम ने मुझे सिखाया, मेरी मॉम डिजाइनर है ना। तभी केल्विन उसकी ड्राइंग खराब कर देता है। तो ब्राइसन कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो केल्विन कहता है तुम्हारी ड्राइंग बहुत गंदी है। तो ब्राइसन कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे माफी मांगो। तो केल्विन कहता है तुम भी गंदे हो, तुम्हारी मॉम भी गंदी है। तभी ब्राइसन उसे थप्पड़ लगा देता है और वहाँ पे टीचर आ जाती है और टीचर ब्राइसन को डांटती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे के ऊपर थप्पड़ लगाने की, तुम आज पहली बार स्कूल में आए हो, तुम ऐसी हरकत करते हो। तभी वो विवियन को कॉल करती है लेकिन विवियन कॉल नहीं उठाती। तभी वो लार्सन को कॉल करती है और वहाँ पे जायान भी आ जाती है। तो जायान अपने बेटे का साइड लेती है और वो ब्राइसन को कहती है तुम मेरे बच्चे से माफी मांगो, तुमने मेरे बच्चे को थप्पड़ कैसे लगाया? तभी ब्राइसन कहता है आंटी मैंने थप्पड़ नहीं लगाया, इसने मेरी मम्मा को गलत बोला, मेरी ड्राइंग भी खराब कर दी। तभी वहाँ टीचर सोचती है कि अरे ये तो लार्सन फैमिली का बच्चा है, मुझे इसकी साइड लेनी चाहिए। और वो केल्विन की साइड लेने लगती है और कहती है अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर
लार्सन आ जाते हैं जो अपने बच्चे को गले लगा लेते हैं और उसे देख के जायान डर जाती है। तभी वो टीचर फिर से कहती है आप ब्राइसन के डैड हैं, आपने ब्राइसन को ऐसा सिखाया है कि वो किसी बच्चे को हिट करे। तभी जायान कहती है मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर ब्राइसन। तो वो टीचर फिर से कहती है कि आपने लार्सन फैमिली के बच्चे को हर्ट किया, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है। तो मिस्टर लार्सन मैनेजर को कहते मैं चाहता हूँ ये स्कूल जल्दी से जल्दी मेरे नाम पे हो और यहाँ पे अच्छा सा स्टाफ आए। तभी जायान उस टीचर को थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हें पता है ये मिस्टर लार्सन है। और वो मिस्टर लार्सन से माफी मांगने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दो लार्सन, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा, ना ही मैंने कोई इंट्रोडक्शन दिया था कि केल्विन तुम्हारा भाई है। तभी वो कहता है तुम्हारे हस्बैंड को भी इस चीज के लिए पे करना पड़ेगा, मैं मिस्टर पेनी को भी नोटिस भेजता हूँ। और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो ब्राइसन को लेके बाहर आता है तभी वहाँ पे विवियान आ जाती है। तो ब्राइसन कहता है डैड ने सब कुछ हैंडल कर लिया। मॉम उसकी ग्रैंडमा भी वहाँ है जो पूछती है बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो वो कहता है नहीं ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ। और वो अपनी मॉम से कहता है मॉम मुझे पता है लड़कों ने क्यों बुली किया। और वो चुप हो जाता है। तभी उसकी मॉम उसके कान में हाथ लगाती है और कहती है अगर मुझे नहीं बताना तो तुम अपने इमोशनल फ्रेंड को बता सकते हो। तो वो कहता है कि सब लोग मुझे ये कह रहे थे कि सबके सरनेम डैड के होते हैं, लेकिन तुम्हारे मॉम का है, तुम्हारा डैड कोई नहीं है, तुम्हारे डैड तुमसे प्यार नहीं करते। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है बेटा बहुत अच्छा है ना, हमारी फैमिली में रिचुअल है तुम्हारे डैड के नाम के पीछे भी उनकी मम्मा का नाम है और तुम्हारे नाम के पीछे भी, और ऐसा नहीं है तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी ब्राइसन कहता है हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लार्सन घर के बाहर जा रहा है। तभी ब्राइसन वहाँ पे छुपा हुआ है। तो लार्सन कहता है मुझे जल्दी से किस दे दो और वो भाग के आता है और उसे किस देता है। तभी वो चुप है और लार्सन उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो वही ट्रिक अपनाता है जो विवियान ने अपनाई थी। तो ब्राइसन कहता है कि मॉम मुझे आपसे दूर ले जाना चाहती हैं। तो लार्सन कहता है कोई बात नहीं मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हम देखते हैं लार्सन अपने ऑफिस में है और लंच का टाइम है। तभी वहाँ पे विवियान और ब्राइसन आ जाते हैं। तो ब्राइसन लंच देखकर कहता है डैड आपको कैसे पता चला कि मैं भी आ रहा हूँ। तभी वो कहता है बेटा हमारे दिल के कनेक्शन है ना, तुम मेरे बेटे हो तभी मुझे पता था। और वो दोनों लंच करने लगते हैं और मैनेजर विवियान को बताता है और कहता है कि आपको पता है पिछले 5 सालों से सर हमेशा आपके लिए और बेबी के लिए लंच लेके आते थे और कहते थे कि फैमिली साथ में डिनर करती है। और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं लार्सन विवियान और ब्राइसन एक पार्क में आते हैं और उनका वो प्लान है। तभी ब्राइसन लार्सन और विवियान को एक झूले में बंद कर देता है और खुद बाहर रहता है, जो कि लार्सन का प्लान था। तभी लार्सन कहता है कि ये हमारा प्लान था। तो विवियान कहती है क्या तुमने पार्टी बदल दी, मैं ब्राइसन को छोड़ूंगी नहीं। तभी ब्राइसन नीचे से चिल्लाता है मॉम एंड डैड अपने प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व करो और एक दूसरे को किस करना जब आप हाइट पे पहुंचे। तभी वो उसके पास बैठ जाता है और कहता है मेरे बेटे ने कहा है मुझे करना तो पड़ेगा ही ना। तभी लार्सन विवियान को कहता है क्या तुम उससे फिर से शादी करोगी। और वो उसे किस कर देता है और किस करते करते उसके हाथ में वो रिंग पहना देता है। इसी के साथ इस स्टोरी की बहुत ही अच्छी हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।